नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। प्रसव के दौरान महिला की मौत को लेकर परिजनों का हंगामा, पोस्टमार्टम बोर्ड गठित, निष्पक्ष जांच के आश्वासन पर परिजन हुए सहमत। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। मंडोर रोड स्थित चंद्रभूषण अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मारवाड़ राजपूत सभा सहित समाज में भारी आक्रोश फैल गया। समाजजनों के दबाव पर अस्पताल प्रशासन और पुलिस के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद निष्पक्ष जांच के लिए पोस्टमार्टम बोर्ड गठित करने तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई पर सहमति बनी। इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल बालसमंद मंडोर निवासी यशपाल सिंह भाटे की धर्मपत्नी पूर्णिमा कंवर नारवा को सामान्य डिलीवरी के लिए मंडोर रोड पर स्थित चंद्रभूषण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना से परिजनों से समाज में रोष व्याप्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। इस दौरान मारवाड़ राजपूत सभा व समाज के प्रतिनिधि हनुमान सिंह खांगटा, शंभू सिंह मेड़तिया, प्रदीप सिंह आकेली, उमराव सिंह जोधा सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ का नेतृत्व करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। स्थिति को संभालने के लिए नागौरीगेट थाना पुलिस और एसीपी पश्चिम मंगलेश चुंडावत मौके पर पहुंची। परिजनों और अस्पताल प्रशासन के साथ वार्ता शुरू की गई। मारवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष व समाज के प्रतिनिधि हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि स्थल पर समाजजनों के दबाव के चलते निर्णय लिया गया कि मामले की निष्पक्ष जांच हेतु पोस्टमार्टम बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई एवं आवश्यक पुलिस कार्रवाई किए जाने पर सहमति बनी। इसके पश्चात राजीनामा संपन्न हुआ और परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हो गए। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जो घटनाक्रम अभी 2-2.5 घंटे पहले हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी को सिर्फ पैसे और व्यापार के चक्कर में जिस तरह के ये प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को मौत का गिफ्ट दे रहे हैं, वो गलत है। आज तक जो नॉर्मल 9 महीने से जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर कह रही है नॉर्मल है। जब तक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई दर्ज नहीं होती है और जिस डॉक्टर ये हॉस्पिटल सीज नहीं होता है, जब तक राष्ट्रीय करनी सेना यहाँ से नहीं उठेगी और अगर हमारे समाज और हमारे संगठन को चैलेंज किया गया तो करनी सेना जिस चीज़ के लिए जानी और पहचानी जाती है, हम अगर पिक्चर हॉल जलाने में कामयाब है तो हॉस्पिटल जलाने में हमें टाइम नहीं लगेगा। हमारी बहन बेटियों के न्याय के लिए हम रोडों पे आना भी जानते हैं और खून बहाना भी जानते हैं, इसलिए वापस कोशिश ना करें। हम आज भी ये मानते हैं कि संविधान को मानने वाली कम्युनिटी है और हम संविधान और समाज की इज्जत करते हैं। और जिस तरह से दलाल, सत्ता के दलाल, चिकित्सा के दलाल सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट समझते हैं, गरीब परिवारों के न्याय के लिए रोडों पर आना पड़ता है, ये सबके लिए खतरनाक है। हम आपको खुला कहना चाहते हैं, डॉक्टर के खिलाफ अरेस्ट नहीं होता है जब तक राष्ट्रीय करनी सेना और परिवार यहाँ से नहीं उठेगा। रोडों पर आना हमारे लिए आम बात है, हॉस्पिटल चलाना हमारे लिए आम बात है। हम प्रशासन और मीडिया से निवेदन करते हैं जल्दी से जिस मामले को निपटाया जाए, नहीं तो हमें रोडों पर आने में समय नहीं लगेगा और हॉस्पिटल चलाने में पल भर भी नहीं लगेगा। डिलीवरी की डेट से लेके जब हम यहाँ पे आए, डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो गई, बोला बच्ची को कुछ प्रॉब्लम है, दूसरे हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किया। जो मेरी बड़ी थी उनसे मिल के आए, उनके पूरा मूवमेंट हो रहा था जीजा के। फिर आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। मतलब कुछ तो सारी सोनोग्राफी हमारे पास है, एक से 7 दिन पहले की हमारे पास में है। ऐसे थोड़ी ना डेथ होती है। जब अगर सिजेरियन होता है तो समझ में भी आता है कि हाँ कुछ पंगा होगा, कुछ प्रॉब्लम है, क्रिटिकल सिचुएशन थे, वो भी नहीं थी, तो कैसे डेथ हो सकती है उनकी। डॉक्टर ने आपको क्या जवाब दिया इस बारे में? डॉक्टर ने पहले हमको बोला इट्स नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल है। तब हमने बच्ची को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया था और यहाँ पे भी वो मूवमेंट कर रहे थे तो बोला सब कुछ ठीक ही है। उसके आधे घंटे बाद में बोलते कि डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई? आप लोग कहाँ से हो? हम नारवा से। नारवा जोधपुर में। डॉक्टर क्या प्रॉब्लम बता रहे थे उनको? डॉक्टर ने प्रॉब्लम ही तो नहीं बताई, यही तो प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम होती तो हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते ना। जब इनके बस का नहीं था तो हमको बोल देते। आज यहाँ चंद्रभूषण अस्पताल के अंदर महिला को लेकर आए थे डिलीवरी के लिए और या डिलीवरी होने के बाद में उनकी डेथ हो गई। अब उसके अंदर डॉक्टरों की क्या क्या लापरवाही रही, किस वजह से हुई, वो अभी पोस्टमार्टम करा के बॉडी को भेज रहे हैं जाँच के लिए। और पुलिस के अंदर एक एप्लीकेशन भी भेज रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज करा रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि उसके अंदर जिनकी भी लापरवाही रही
कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर इस अस्पताल के बाहर धरना और प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदारी प्रशासन की है। और अभी इस बात पे ये तय किया गया सभी ने कि अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए, अभी रात को पोस्टमार्टम होगा नहीं, सुबह पोस्टमार्टम होगा, इसलिए यहाँ से अब हम भेज रहे हैं बॉडी को और कल आगे की कार्रवाई। मुआवजे को लेकर सर क्या वार्ता बनी है आपकी? मुआवजे को लेकर ऐसी कोई हम ये चाहते हैं जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मुआवजा सेकेंड बात है, मुआवजा हमने नहीं तो मांगा नहीं, हम चाहते हैं कि मुआवजा मिले। अब आदमी की भरपाई के लिए कर नहीं सकते, यदि करोड़ों रुपया हमारों को दे दे तो भी इंसान की कोई भरपाई नहीं होती, इसलिए मुआवजा कोई मायना नहीं रखता और मुआवजा का कोई मैटर नहीं है। हमारा मैटर है कि उस परिवार को न्याय मिले। ठीक है। चंद्रभूषण हॉस्पिटल के अंदर महिला जो डिलीवरी के लिए यहाँ पे कई महीनों से आ रही थी, आज फाइनल ऑपरेशन था, ऑपरेशन के बाद मौत हो गई है, लेकिन परिजन का आरोप डॉक्टर को लग रहा है। इस पर आप कहेंगे कि अभी तक तो कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। अभी आधे घंटे पहले इतना मिली थी कि चंद्रभूषण हॉस्पिटल के सामने कुछ परिजन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। उसके संबंध में उनसे बातचीत की गई है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा गया है। जो परिवारजन है मृतका के, उनको बताया गया है कि जो भी एसओपी पुलिस हेडक्वार्टर्स के द्वारा दी गई है, उनकी एप्लीकेशन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही इनकी हॉस्पिटल प्रशासन से बातचीत होती है, उसके बाद उन्होंने 10 मिनट में एप्लीकेशन देने के लिए बताया। जैसे ही एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। हम ये परिजन कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये यही बैठे हैं, रात भर ही बैठेंगे और कुछ आगे गलत भी हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा और सारी कार्रवाई जो होगी वो नियमानुसार की जाएगी। एक सामान्य जो डिलीवरी होती है और वो हमेशा जीवे होते हैं, लेकिन डॉक्टर को ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से उसकी लापरवाही से हमारी बेटी इसका देहांत हो चुका है। बहुत ही दुखद घटना है, थोड़ा दुख भरी घटना है और ये पूर्ण रूप से डॉक्टर की, नर्सिंग स्टाफ की पूर्ण रूप से लापरवाही है। इस लापरवाही की जांच होनी चाहिए और उसमें परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस तरह एक गैर जिम्मेदार रवैया, ये जो घटना हुई है, ये पूर्ण रूप से डॉक्टर की स्टाफ की लापरवाही घटना है। इसलिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा परिवार यहाँ से उठेगा नहीं और एक पुलिस कार्रवाई हमेशा होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी परिवार के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रशासन से आपको अभी तक क्या जवाब मिला है? कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस आई है, पुलिस अंदर वार्ता के लिए गई है और अब क्या हमारे पास जो जवाब आएगा, यदि हमारे परिवार संतुष्ट होंगे तब कुछ बात करेंगे, नहीं तो हमारा धरना लगातार चलता रहेगा। हॉस्पिटल से कुछ हुआ जवाब वगैरह? कुछ हॉस्पिटल कोई से भी जवाब, अंदर टीम बात कर रही है, पुलिस और डॉक्टर बात कर रहे हैं जवाब, लेकिन कब घटना हुई? कोई जवाब नहीं है। घटना 2 घंटे पहले घटना इंटरव्यू हुई है, पुलिस और डॉक्टर टीम अंदर। परिचय सर आपका नाम? आपका कोई प्रतिनिधि अंदर है? कर्मचारी कोई नहीं है, पुलिस और क्यों नहीं है? डॉक्टर टीम दोनों ऊपर है।